छोड़कर चली गई थी। मैं अपने भाई को उस अकेलेपन में घुट घुट कर जीने के लिए नहीं छोड़ सकता सोना। मिस्टर आदित्य देशमुख, आप यहाँ पर, और वो भी इतने गुस्से में, क्या बात? मेरे गुस्से की वजह जितनी जल्दी जान लो के उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। मतलब मेरी बहनी को अगर अपने जाल में फंसाने की अब कोशिश की तुमने तो बहुत बुरा होगा के। आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई हॉस्पिटल में है, अपनी मौत से जूझ रहा है। अगर इससे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे वो तुम्हारा कितना खास क्यों ना हो। वाह, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आदित्य देशमुख, उसका भाई, उसकी भाई की बीवी और मैं, इस सिचुएशन क्या मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो दीप्ति के बारे में बात कर रहे थे। वो दीप्ति जिसके साथ आप गलत रिश्ता कायम करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा कोई हक नहीं बनता। वो लड़कियां जो आपके साथ जाती होंगी वो अपनी मर्जी से जाती है। जिस तरह आप जिंदगी का मजा लूटने के लिए उनके साथ हो लेते हैं वैसे वो भी। लेकिन के यहाँ मामला अलग है। आप एक अच्छे खानदान की शादीशुदा औरत को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। इतना तो सोचा होता कि वो किसी के घर की बहू है, किसी की बीवी है, एक घर की इज्जत है। वो उसके चरित्र पे लगा हुआ जरा सा दाग भी पूरे खानदान को हिला के रख सकता। क्योंकि शादी एक बहुत पवित्र बंधन होता है जिसे विश्वास के साथ जिंदगी भर निभाया जाता है। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई दरार पैदा करने की कोशिश करें। क्योंकि आप अपनी जरूरतों को पूरा करें, ये गलत नहीं है, लेकिन आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के संसार को दांव पर लगा दे, ये तो यकीनन गलत है ना। अरे आप कुछ भी करने से पहले दीप्ति के गले में पड़े हुए मंगलसूत्र को देख लेते तो खुद ही समझ जाते कि आप कितना गलत करना चाह रहे हैं। स्वरा, मेरी बात तो सुन। नहीं के बस। आज मैं जिंदगी में पहली बार पछता रही हूँ कि मैं आपसे मिली क्यों। मैंने आपको अपना दोस्त कैसे मान लिया, कैसे विश्वास कर लिया मैंने आप पर कि आप किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। आपने तो पूरे खानदान को खाई के मुंह में धकेल दिया। पता है कि आज मैं बहुत हारा हुआ महसूस कर रही हूँ क्योंकि 8 साल आपके साथ रहने के बावजूद भी मैं आपको घर, संसार, रिश्ते, नाते सबका मायने नहीं समझा पाई। अब उनकी तबीयत काफी हद तक ठीक है। आप लोग अंदर जाके उन्हें मिल सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अंदर जाकर किसी किस्म की गड़बड़ी या किसी किस्म की आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे पेशेंट की तकलीफ बढ़ सकती है।
एक मिनट, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ दीप्ति, तुम अंदर मत जाओ। हम सबके खाते, भाऊजी के खाते। दीप्ति तुम अंदर जाओगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर तुम वाकई में भाऊजी से प्यार करती हो तो प्लीज उनसे दूर रहो दीप्ति। क्यों आए आप यहाँ? आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। नहीं स्वरा, अभी तो कहने और सुनने के लिए बहुत कुछ बचा है। अब तक तुमने बोला और मैंने सुना, मेरी बारी अभी बाकी है। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक, ये मत समझना कि मैं आदित्य देशमुख की बातों से डर गया हूं या अपनी सफाई में कुछ कहने आया। मुझे फर्क नहीं पड़ता स्वरा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि एक आदित्य देशमुख जैसा आदमी मुझ पर लाल छल लगाए या मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला। डजंट बॉदर मी एट ऑल, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं, क्या हूं और मैंने क्या किया है। अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता ना तो शायद मैं उससे बात करने आता भी ना, लेकिन तुम्हारी मेरी जिंदगी में एक अलग अहमियत है। इसलिए जब तुमने मुझ पर शक किया तो मुझे बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई। और जहां तक बात है दीप्ति की, दीप्ति को जानते हो मैं कब से जानता हूं। हम दोनों कॉलेज में एक क्लास में हुआ करते थे, कुछ 8 से 10 साल पहले। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात हुई और किस्मत की वजह से दोबारा से एक साथ काम करने का मौका मिला। दैट्स इट। अरे वो कल भी मेरी दोस्त थी, आज भी मेरी दोस्त है और हमेशा मेरी दोस्त रहेगी। मैंने आज तक जिंदगी में उसे गलत नजरों से कभी नहीं देखा स्वरा। और जब से मिली और अब तक जब भी हमारी मुलाकातें हुई, सिर्फ उसके पति के बारे में बातें हुई है। जानती हो वो अपने पति से कितना प्यार करती है, फिर उसके पति को मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई ये मुझे नहीं मालूम। खैर मैं उसे भी गलत नहीं ठहराऊंगा। जब 8 साल तुम मेरे साथ रहकर मुझ पर शक कर सकती हो तो किसी दूसरे पर मैं क्या उम्मीद रखूं मैं? नहीं, इट्स ओके। मैं मानता हूं कि मैं गलत आदमी हूं, मेरी जिंदगी जीने के तरीके अलग है। मानता हूं कि मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स भी हैं, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में अपने आप को किसी पर थोपा नहीं, किसी पर जबरदस्ती नहीं की, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। और वो तो दीप्ति है, मेरी दोस्त है। मुझे बस इतना ही बोलना था। और हाँ, इल्जाम मुझ पर पहले भी लगे थे, मुझे कभी बुरा नहीं लगा स्वरा, लेकिन आज बुरा लगा क्योंकि वो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया। एक अजनबी की बातों में आकर मुझ पर इल्जाम लगाया, मुझे बहुत बुरा लगा। केके, रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। I'm really very sorry केके। 8 साल आपके साथ रहने के बावजूद भी मैं आपको समझ नहीं पाई और आपने बिना मेरे अतीत के बारे में कुछ भी पूछे मुझ पे इतना भरोसा जताया और मैंने वो भरोसा मैं आप पे नहीं रख पाई। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज केके। I'm really very sorry। होता है जब केके जैसा आदमी गलत हो सकता है तो सरा तुम्हारा तो हक बनता है, लेकिन माफी तभी मिलेगी जब तुम अपने आंसू पूछ लो। पूछो। केके, मुझे दीप्ति की बहुत चिंता हो रही है। सरा चिंता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जब उस पर एलिगेशंस लगे होंगे तो सफाई में उसने भी कुछ कहा होगा, और सारी सच्चाई बताने के बाद उसके पति को तो समझ जाना चाहिए था। मुझे दीप्ति से मिलना होगा जितनी जल्दी हो सके।
गणपति राया, तुझे लाख लाख उपकारित माझ्यावर. मेरी अक्षर की जान बचाकर तुमने फिर एक बार अपनी कृपा का संकेत दिया. बस इसी तरह मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बापा. इससे ज्यादा मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा है और कभी कुछ मांगूंगी भी नहीं. बस पापा मेरे बच्चों को सुखी रखना. प्लीज मेरी बात सुनिए. मुझे जाने दो दीप्ति. सिर्फ एक मिनट. क्या आपको वाकई में लगता है कि आपकी बहू इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है? आप तो मुझे सालों से जानती है ना. अपने आप से ज्यादा मैं अपने अक्षर को प्यार करती हूँ. ऐसा तो मैं उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हूँ? मैं मानती हूँ कि मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके पीछे एक वजह थी. आई साहब प्लीज कुछ बोलिए, प्लीज बोलिए. आपकी खामोशी मेरी जान ले रही है. आई साहब मैं सच कह रही हूँ. आई साहब लेकिन कोई मुझे समझना नहीं चाहता. एक गलतफहमी की वजह से मैं अपने पति को नहीं खो सकती और अक्षत की गलतफहमी आप दूर कर सकते हो. ऐसा मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है. प्लीज मेरी मदद कीजिए. ऐसा एक समय था जब मैं अपने बेटों से ज्यादा अपने बहुओं पर विश्वास किया करती थी. उन्हें चाहे कोई कुछ भी बोले मैं अपने दिल की सुनती थी. लेकिन स्वरा ने मेरी सोच बदलने पर मुझे मजबूर कर दिया. अब शायद मैं तुम्हारी बातें सुन भी लूं, पर उन पर विश्वास कर पाऊंगी या नहीं मैं नहीं जानती. क्या बात है? क्या मैं आपके 1 मिनट ले सकता हूं? ऐसे कभी नहीं हो सकता. क्या बात है बाबा? आदित्य, तुम जैसे लोग बार बार अपनी औकात भूल जाते हैं. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सिक्योरिटी गार्ड से कहने की तुम हमसे मिलना चाहती हो? क्या तुम भूल गई? तुम जैसे नाचने वाली का चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते. चले जाओ यहां से. मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ. मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से याद है.
लेकिन शायद आपका ये काबिल बेटा बहुत कुछ भूल बैठा है। इसीलिए तो मेरे हाथ से एक बार मुंह की खाने के बाद उसने फिर से मुझसे उलझने की गलती की। वो तो अच्छा हुआ कि आपने इसे रोक लिया, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठती। और हाँ, रहा सवाल आपसे मिलने का, तो मुझे कोई शौक नहीं आपका चेहरा देखने का। मैं तो बस आप सबसे यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैं आप सब लोगों के जिंदगी से बहुत दूर निकल आई हूँ। इसलिए आप में से कोई भी मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश ना ही करे, यही आप सबके लिए बेहतर होगा। आपका ये बेटा कल मेरे घर पे आकर मुझ पर और मेरे केके पर न जाने कितने इल्जाम लगाया। आज मैं उन्हीं इल्जामों का जवाब देने आई हूं। मैं और केके पिछले 8 साल से साथ रह रहे। मैंने शादी भले ही नहीं की उसके साथ, लेकिन किसी भी मायने में मैं उसकी पत्नी से कम नहीं हूं। कि हर एक बात, हर एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। इसीलिए अगर आपकी लाडली बहू का केके के साथ कोई चक्कर चल रहा होता, तो इस बात की खबर सबसे पहले मुझे होती। केके और दीप्ति सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करते हैं। हाँ, कभी ये अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बस इसके आगे इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, और ना ही मैं कभी बनने दूंगी, क्योंकि केके के प्यार पर, उसके हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इसीलिए आप अपने बेटे को समझा दीजिएगा कि आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, रही बात उस दिन उस होटल रूम की जहां अक्षर ने दीप्ति को केके के साथ देखा था, उस दिन उस वक्त उस होटल रूम में मैं भी मौजूद थी। वो तो मैं जब अक्षर आया था तो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई थी। दीप्ति तो वहां सिर्फ कुछ फाइल साइन करवाने आई थी केके से, क्योंकि उसे आरती के लिए घर जल्दी जाना था। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तब तक दीप्ति जा चुकी थी, और मैंने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन कल आपके बेटे ने इस बात को लेकर एक बवाल खड़ा कर दिया। आपके बेटे की इतनी हिम्मत। मिस्टर सदानंद राजे, आप अपने बेटे को यह अच्छी तरह समझा दीजिएगा कि अब वो मेरे पति तो क्या, अब ये मेरे कुछ भी नहीं रहे। इसलिए मेरे जिंदगी में दोबारा झांकने की कोशिश ना ही करें, यही आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए अच्छा रहेगा। समझ गए ना आप?